मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आप लोगों को जो है इस चीज़ को हम देखते हैं, यानी कि ये क्लास 10 के लिए पार्ट अब की बार जो ये पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 3 आप लोगों ने देख लिया होगा। पार्ट 4 में हम पढ़ते हैं स्टोमेटा, यानी कि जो उसमें आया था रंध्र के बारे में, तो रंध्र के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। तो देखिए भैया, रंध्र क्या होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे रंध्र का फिगर बनाया है, खुला रंध्र है। ठीक है, इसका हमने एक फिगर बना दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं, आप हेडिंग डालेंगे रंध्र यानी कि स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, इसको लिखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि पौधे के हरे वायवीय भागों विशेषकर पत्तियों की एपिडर्मिस मतलब बाहरी त्वचा पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, यानी कि जिन्हें रंध्र या पर्णरंध्र कहते हैं। इतना क्लियर हुआ है ना। तो एक कहानी आपको समझ में आ गई। फिर आगे की कहानी क्या होगी कि रंध्र की खोज किसने की थी, ये भी हमको देखना है। तो रंध्र की खोज किसने किया था भैया, जूलियन सोफिंद। किसने किया था, जूलियन सोफिक ने, जोसेफ ने, सॉरी जूलियस जोसेफ ने। हमने इसको लिख दे रहे हैं। ठीक, जूलियन जोसेफ वेस्क ने, वेस्क भैया, वेस्क ने। ठीक है, अब ये जो जूलियन जो थे, ठीक है, इन्होंने कब इसकी खोज की थी, तो 1889 में, 1889 में। ठीक है, 1889 में जूलियन जोसेफ वेस्क ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, स्टोमेटा की खोज की थी, मतलब पत्तियों में इन्होंने देखा था। ठीक, तो आगे क्या है इसको हम देख लेते हैं, है ना। आगे अगर हम बात करें तो स्टोमेटा जो होता है दो अर्धचंद्राकार से घिरा रहता है, मतलब दो अर्धचंद्राकार कोशिका से क्या होता है, ये घिरा रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे भैया, स्टोमेटा क्या होता है आपका, ये होगा। ठीक है, स्टोमा हो गया। उसके बाद हो गया क्लोरोप्लास्ट, कौन होता है, ये आपके क्लोरोप्लास्ट हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस इसमें कौन होता है, ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद है ग्रांड सेल, कौन होता है, ये ऊपर वाली जो परत है इसको ग्रांड सेल बोलते हैं। ठीक है, जिसको सॉरी गार्ड सेल बोलते हैं, ग्रांड बोल रहे हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें अर्धचंद्राकार कौन होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो अर्धचंद्राकार इसमें कौन है, तो ये जो होता है भैया, अर्धचंद्राकार की बात किया इसमें ना, एक मिनट, यही होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में अर्धचंद्राकार गुहा। क्या बोलते हैं, अर्ध चंद्राकार गुहा बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हरित लवक। ठीक, स्टोमा तो आप जानते ही हैं, रंध्र हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। फिर उसके बाद आपका क्या है, ये गार्ड सेल। गार्ड सेल कैसे कहते हैं, गार्ड सेल उसे कहा जाता है जिसको क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका, इसको बोलते हैं द्वार कोशिका। ठीक, ये आपका रंध्र का फिगर है, इसमें आपको समझ में आ गया है ना। ये आपके केंद्रक यहाँ से ये भी है, ये भी आपका केंद्रक होगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब भैया देखिए यहाँ पे कि स्टोमेटा जो होता है, इसकी अगर हम बात कर लें तो स्टोमेटा के दोनों तरफ क्या होता है, अर्धचंद्राकार कोशिकाएं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा के दोनों तरफ ये अर्धचंद्राकार ये है, अर्धचंद्राकार ये है ना। अर्धचंद्राकार क्या है, कोशिकाएं हैं।
तो आप पहला लिखेंगे क्या कि स्टोमेटा के, यानी कि स्टोमेटा के दोनों तरफ अर्धचंद्राकार कोशिका है, जिन्हें द्वार कोशिका कहा जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका बोलते हैं। इतना क्लियर होगा। फिर उसके बाद है कि स्टोमेटा में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, स्टोमेटा में गैसों का आदान प्रदान होता है। स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो स्टोमेटा में क्या क्या चीजें होता है, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए, यानी कि रंध्र के जरिए क्या होता है, इसके जरिए जो है गैसों का आदान प्रदान, मतलब गैस निकलते और आते जाते रहते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलते, कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं और ऑक्सीजन को जो है छोड़ते रहते हैं, इसी से होता है। अब उसके बाद है कि रंध्र जो होता है, इसमें वाष्पीकरण इन्हीं द्वारा होता है, यानी कि रंध्रों द्वारा क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। रंध्रों द्वारा क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। किसके द्वारा, रंध्रों द्वारा। ठीक है, वाष्पीकरण में क्या निकलता है, जल निकलता है, आपको पता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि रंध्र से क्या होता है, रंध्र दिन में खुलते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, दिन में ओपन होते हैं। ठीक है, और रात में क्या होते हैं, ये रात्रि में क्लोज। ठीक है, क्लोज हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे खुल जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखो भैया, ये क्लोज और बंद हो रहे हैं कब, दिन के समय जो है क्या होता है, खुला रहता है रंध्र, ये दिन के समय खुल जाते हैं, लेकिन रात में क्या होते हैं, ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया है खुलने और बंद होने की और बड़ा छोटा होने की, एक कौन करता है, तो द्वार कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा भैया, हाँ यहाँ पे द्वार कोशिकाएं जो होती हैं, यही जो है रंध्र, ये जो रंध्र है भैया, इसको क्या करती हैं, खोलने और जो है बंद करने की प्रक्रिया द्वार कोशिकाएं ही करती हैं। ठीक है, यानी कि फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया यही करती हैं। ठीक है, अगर ये ना हो तो इनमें बंद होने की और जो है खुलने की प्रक्रिया नहीं होगी रंध्रों में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि द्वार कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, ये अंदर से मोटी और बाहर से क्या होती हैं, पतली होती हैं। मतलब ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये चीजें, ये अंदर से क्या होती हैं, पतली होती हैं, लेकिन बाहर से क्या होती हैं, ये मोटी होती हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे द्वार कोशिका कैसी होती हैं, अंदर से जो है मोटी, अंदर मोटी और बाहर पतली। कौन, द्वार कोशिका। ठीक है, कौन कोशिका, द्वार कोशिका। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है, जब शुष्क हवा चलती है, क्या चलती है, शुष्क हवा क्या होता है, जब चलती है, जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, तब भी जो है रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्र बंद कब होते हैं, जब शुष्क हवा चलती है और इसमें वाष्पोत्सर्जन होता है, तब ये क्या होते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं, ताकि जल कम मात्रा में निकल सके। नहीं तो फिर भैया आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में जल क्या होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में निकलते रहते हैं। और दूसरी बात ये कि आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको जो है पानी डाला जाता है, ताकि वे अपना पानी मतलब वो जो है अवशोषित करके अच्छे से रह सकें। ठीक है, तो शुष्क हवा मतलब आप समझ गए होंगे कि जो लू जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो जब चलता है तो ऐसी प्रक्रिया होती है। ठीक, फिर उसके बाद समझ लेते हैं कि इसके कार्य को। अब कार्य में क्या होगा, ठीक भैया, कार्य में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको पॉइंट करके लिखना है कि इसमें आप लिखिएगा पहले कार्य,
ठीक है। स्टोमेटा के कार्य यानी कि वर्क, इसका कार्य क्या होगा, ठीक है। तो कार्य में आप पहला पॉइंट लिखिए कि यह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रंध्रों द्वारा होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। रंध्र के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होता है। दूसरा आप क्या लिखेंगे कि इसमें जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं, ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं। तीसरा आप क्या लिखेंगे कि इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है होती है, जिससे ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला लिखेंगे कि यह श्वसन में सहायक होते हैं, मतलब रंध्र से जो है श्वास की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसे जो है श्वसन का अंग भी माना गया है, ठीक है। पौधों का श्वसन अंग भी माना गया है रंध्र को, ठीक। बाकी जो है आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। बाकी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।